हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है और ये हो गई है सुबह सुबह की 6:30 अभी बज रहा था। तो फ़िलहाल तो और पहले उठ गई थी। फिर यहाँ पर सुबह देखो अभी उजाला हो जाता है क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है और जल्दी ही सुबह हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो टाइम आप देख सकते हैं। और अंदर अभी रूम में लाइट मैंने नहीं जलाया है क्योंकि बाहर से रोशनी आती है तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो ये बस मैं उठी हूँ और अब सोनू जी भी धीरे उठ जाएंगे, तो हम दोनों उठ जाते हैं, बच्चे बाद में उठते हैं। और वो अपनी कार को धुलते हैं नीचे, फिर नीचे टहलते हैं और फिर ऊपर आते हैं। तो वो तो चले गए नीचे और फिर मैं यहाँ पर गर्म पानी कर रही थी अपने लिए। और सुबह सुबह पहले 1 गिलास पानी, दिन की शुरुआत होती है पानी से। तो बस मतलब सुबह तो हो ही जाती है लेकिन पानी सबसे पहले पानी चाहिए होता है। अब तो गर्मी में ना और प्यास लगेगी। अभी मुझे सेला के लिए ब्रेकफास्ट तो बनाना है क्योंकि आज स्कूल है उसका लास्ट इस सेशन का, क्योंकि उसे बुलाया गया है, कुछ फंक्शन पार्टी है आज लास्ट डे। तो जाएंगी लेकिन ना थोड़ी देर के लिए जाएंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हल्का ही लेके जाएगी। तो वहाँ पर भी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा लेकिन अपनी तरफ से मैं कुछ बना के दूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम था मेरे पास तो झाड़ू मैं लगा रही थी। झाड़ू मैं ऐसे जनरली थोड़े बहुत सुबह-सुबह होता है ना तो ऐसे नॉर्मल लगाती हूँ, लेकिन टाइम था तो मैं इसमें सोचा पूरे रूम में अच्छे से जल्दी से लगा दूँ। जैसा टाइम होता है वैसा काम मेरा होता है। जब मुझे सुबह टाइम था आज तो इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया। सबको डस्टिंग तो रात को ही मैंने करके रखा था, सोफ़ा चाहे बेडशीट वगैरह। और बस नीचे-नीचे झाड़ू लगाना था मुझे। रात को ही जब करके सोना तो सुबह बर्डन कम होता है। तो बाहर मैं बस निकाल दूँगी, बाहर मैं बाद में लगा दूँगी। बस रूम में लगा दिया था मैंने। फिर उसके बाद ब्रशिंग और फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया। फिर मैं आ गई थी किचन में अब बनाने के लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो मुझे आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाना था सियाला के लिए पिज़्ज़ा, मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा। तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे वो ही देना आप लंच में। तो फिर क्योंकि आज बस 2-3 घंटे का पीरियड होगा, मतलब फंक्शन है तो बस फंक्शन होगा, वहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिल जाएँगे। तो भी लगता है ना कि लंच में कुछ दे दे अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा ना कि फिर सियाला ने कि फिर नहीं, मेरे लिए ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना देना आप। तो मैंने भी सोचा चलो वही बना लेते हैं। और यहाँ पर वो सोनू जी पानी अपने लिए गर्म कर रहे थे, पानी पी रहे थे। यहाँ पर मैं भी दे सकती थी लेकिन ना मैं काम कर रही थी। और फिर वो खुद ही लेना मतलब सही समझते हैं, मतलब उनकी हैबिट है, वो अपना काम वो खुद कर लेते हैं, ये सब छोटे-छोटे काम जो होते हैं। तो इसलिए और मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी, प्याज और कैप्सिकम सारी चीज़ों को, टमाटर को अलग कटोरी में कट कर रही थी क्योंकि वो ना फिर पानी निकलता है तो फिर सही से नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कटोरी में ही कट कर रही थी। और पहले ना मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि इसमें कॉर्न भी थे। कॉर्न क्या होते हैं, जल्दी पकते नहीं हैं भाप से। तो इसलिए मैं ना थोड़ा-सा हल्का फ्राई करके ही बनाऊँगी कि जल्दी से वो बन जाएगा। कि सुबह-सुबह का टाइम इतना जल्दी होता है ना, तो इसको थोड़ा-सा रोस्ट कर दूँगी क्योंकि बच्चे को अगर थोड़ा-सा भी कच्चा रहा ना तो वो फिर खाएगी नहीं। तो इसको अच्छे से मैं पका लूँगी, मतलब कितना 75% मैं बोल सकती हूँ कि पका लूँगी। नमक और काली मिर्च मैंने डाला था। उसके बाद ऊपर से 1 ब्रेड 2 ब्रेड स्लाइस लिया था मैंने। इन दोनों पर ही मैं सॉस लगाकर और पिज़्ज़ा की तरह बनाऊँगी। साइड साइड से कट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने कट नहीं किया कि वेस्ट हो जाता है। लेकिन साइड से कट कर दो ना तो जो साइड में कुरकुरापन आता है वो नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं पहले एक ब्रेड में अच्छे से सॉस लगा के उसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी सारे वेजिटेबल से। फिर इसमें भर-भर के चीज़ ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर ढेर सारी चीज़ मैं डालूँगी। इसमें अगर चीज़ जितना भी डालो ना वो फिर जब पकता है तो थोड़ा ही हो जाता है। तो ऊपर ब्रेड है ना तो फिर उसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि साइड-साइड में जल जाता है। फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस में भी मैंने ना बस सॉस लगाया और उसमें मतलब क्या चीज़ लगाया मैं भूल जाती हूँ बार-बार। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर
मैं उसी के ऊपर रख कर फिर पिज़्ज़ा की तरह बना रही थी, बेक कर रही थी। तो मैंने ये यहाँ पर पैन में ही नमक डाल के और प्लेट में करके रखा, तो यहाँ पर देखो और अच्छे से पक गया था। ऊपर से चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मेल्ट होने के बाद लग ही नहीं रहा था कि उस पे चीज़ पड़ा है, लेकिन चीज़ अंदर भी है क्योंकि 2 ब्रेड है ना सटे हुए, तो इसलिए। लेकिन ना जब हम खाएँगे ना बड़ा सॉफ्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो पीछे थोड़ा-सा ज़्यादा लाल हुआ है, लेकिन ठीक है मतलब खाने लायक था। और उसके बाद ये कढ़ाई में ही मैंने पकाया था, उसके लिए तो ये जल्दी से पक गया। और ऊपर से सारी चीज़ें मैंने हल्का बहुत रोस्ट किया था, जो 25% था वो भाप के द्वारा मतलब बेकिंग के द्वारा पक गया था। उसके बाद वो ये हो गया था मेरी तरफ से उसके लिए लंच पैक, और खाना होगा खा लेगी। और उसके बाद ये सियाला रेडी हो गई थी। तो बस आज ये छोटा बैग लेके जा रही है क्योंकि लंच ले जाना है और बस वाटर बोतल। तो इसलिए और एक कॉपी और एक थोड़े बहुत पेंसिल तो रखने ही पड़ते हैं कुछ लिखने के लिए। उसके बाद हमारी हो गई थी चाय और मैं आ गई थी फिर बाहर पानी लेके पानी डालने। तो पानी डालने के पहले मैंने यहाँ पर अंदर में तो झाड़ू लगा दिया था ना, बाहर नहीं लगाया था, तो बाहर मैं क्लीनिंग करने लगी थी। तो थोड़े बहुत जो पत्ते झाड़ने थे ऊपर से, तब मैं पानी डालूँगी। अगर पानी पहले डाल दूँगी तो फिर क्या होगा ना, फिर झाड़ू लगाने में बनता नहीं है और फिर जो धूल होते हैं वो चिपक जाते हैं बहुत, फिर वो गंदे होते हैं। फिर बाहर अगर धूल डस्ट होगा तो वो रूम कितना भी साफ़ कर लो ना, फिर अंदर जाता है। हम लोग ना अंदर चप्पल यूज़ अभी भी करते हैं कि अंदर बाहर करते हैं, तो रूम में जो ऊपर हम यूज़ करते हैं वो नीचे नहीं लेके जाते चप्पलों को। यहाँ पर फिर मैं पौधों में पानी डाल दूँगी। फूल बहुत अच्छे लगते हैं खिले खिले। ये मैं फूल हमेशा दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। ये मुझे बहुत अच्छा प्यारा कलर लगता है, पिंक कलर ऐसे भी प्यारा होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और फिर यहाँ पर सारे ना अब फूल बड़े हो रहे हैं। और मेरी कटाई जब हुई थी ना इसकी, तो पौधे बहुत छोटे छोटे थे, पत्ते थे ही नहीं इसमें। लेकिन अब धीरे धीरे अब देख रहे हैं हरियाली आ रही है पौधों में, तो उसमें पत्ते भी बड़े हो रहे हैं, गुड़हल भी अब बड़ा हो रहा है। तो सारे को मैंने पानी डाल दिया था, बाहर पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं अंदर आई थी पोछा लगाने के लिए। फिर शैला की बहन आ गई थी तो वो चली गई थी, बाहर भी वेट कर रही थी। तो यहाँ पर प्रेस कर रहे थे सोनू जी, और श्री को मैंने बोला बेड पे बैठ जाओ, लेकिन वो बैठ नहीं रही थी। फिर मैंने सारा पोछा लगा दिया। और श्री उठी थी, वो मैंने उसे खिलाया नहीं था। जब हम लोग बाहर थे ना तभी वो जगी हुई थी। अभी वो जब तक सेला रेडी हो रही थी तब तक वो सो रही थी। तो उसे अब मैं दूध पिलाऊंगी। तो सुबह उठ के दूध पी लेती है ना तो ठीक रहता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे दूध पिला रही थी, लेकिन उसे बोली ना कि मैं खुद पीऊँगी, तो वो गिर जाता, गिलास से नहीं पी पाती है, कहती है बड़ा है, कटोरी से पी लेगी। तो यहाँ पर वो बैठ के दूध पी गई। 1-2 चम्मच पीती है, फिर मुझे पिलाना पड़ता है उसे। तो यहाँ इसलिए मुझे बैठना पड़ता, नहीं तो वो फिर 1-2 चम्मच पी के फिर हट जाती। फिर यहाँ पर हो गया था उनका पूजा हस्बैंड जी का, और उसके बाद फिर मैं उनके लिए आ गई थी ब्रेड। बोला उन्होंने कि मेरे लिए भी वही बना दो जो सियाला को दिया था। मैंने सोचा कि वो दही पराठा खा लेंगे, तो उनको लंच लेने ही जाना था आज, इसलिए मैं आज यही सब ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। इसके लिए टाइम भी होना चाहिए, तो आज उनके लिए मैं ओवन में बेक कर रही थी। तो यहाँ पर ओवन में ना 2 स्लाइस अच्छे से 5 मिनट का समय दिया था मैंने, और 5 मिनट में हो गया था। बीच में मैंने देखा भी था कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि ऊपर से क्या था ना सब्जियाँ पकी हुई थी, बस चीज़ को मेल्ट होना था। तो लेकिन फिर भी 5 मिनट्स लग गए थे उसमें। और इसमें देखो पीछे का जो भाग है ना बहुत अच्छे से मतलब लाल नहीं हुआ है, और अच्छे से क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छा हो गया था भाई ओवन में। तो जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। तो ओवन में बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया था, खाने में भी सॉफ्ट था। मैंने सेला के लिए कढ़ाई में बनाया था, क्योंकि ना मैंने ओवन में मतलब ट्राई नहीं किया था। फिर मुझे लगा टाइम ज़्यादा लगेगा, कहीं लाइट ना चली जाए, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि भाई फीडबैक दे दो, तो बोल रहे थे देना ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने हाथ दिलाया कि कहने में क्या जाता है, बता तो दो। अच्छा लगता है ना कोई खाना बनाए और अच्छी आप तारीफ़ करो तो। फिर वहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया था यहाँ पर, और उनके लिए और मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली, और चाय पिएंगे। फिर वो ऑफ़िस निकल जाना था उनको जल्दी से ही। और देखो जल्दबाजी में ना मैं यहाँ सोच रही थी कि पहले नहा लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा ना मुझे अब ऑफ़िस निकलना है, तो टाइम मिला नहीं यहाँ पर। तो मेरा जल्दबाजी में ट्राइपॉड ही टूट गया।
फिर थोड़े बहुत जब तक वो थे शूट कर लिए। यहाँ पर फिर मेरा छोटा ट्राइपॉड काम आ रहा था, तो ठीक से शूट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग नहा लिए थे, मैं और श्री। तो श्री को भी नहला दी थी और मैं भी नहा ली थी। सोनू जी ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद रिलैक्स में ये सब काम हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि श्री थोड़ी सी ज़िद्दी हो जाती है तो उसको टाइम देना पड़ता है। इन दोनों को भेज के ना जो काम होता है रिलैक्स मूड में ही होता है, आराम आराम से। यहाँ पर मैं कपड़े भी धुल के लगा दी थी जब नहाने के लिए, उसी समय रगड़ के और मशीन को कर दिया था ऑन। और श्री ब्रेड नहीं खाती थी, मतलब थोड़ा बहुत खाती है, उतना पसंद से नहीं खाती है, तो इसलिए उसके लिए मैंने दही पराठा ही सही कहा कि उसका पेट भर जाएगा अच्छे से और वो सो जाएगी। उसके बाद जो काम बचा है वो करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।